हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टॉप क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 8 करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, साइन ए प्लस कसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर सिद्ध करना है कि 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमको क्या करना है कि वहाँ पहुँचेंगे 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम LHS लेकर चल रहे हैं। LHS दिया हुआ है मेरा, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब हमको दिया है होल स्क्वायर, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ए प्लस बी का क्या हो गया ये होल स्क्वायर। आप फार्मूला जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला पर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। तो ये ए है, ए का मान साइन ए दिया है और बी का मान कसे के दिया है। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान क्या है साइन ए और b का मान क्या दिया है कॉसेक ए। ये हो गया, प्लस दिया, प्लस यहाँ लिख दिया। अब हमको इसको ब्रेक करना है, फिर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे। तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, 2a का मान क्या है कॉस ए और b का मान क्या दिया हुआ सेक ए। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ देखिए दिया है 2 साइन ए इंटू कसेक ए। तो ये का फॉर्मूला जानते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। एक फार्मूला आपको पता है, साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए। और एक और फार्मूला आपको पता है कि कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए। देखिए हमको लाना है 7, तो 7 कैसे आएगा ये सोचना पड़ेगा जनाब कि 7 आएगा कैसे, क्या करेंगे कि 7 आएगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, साइन ए बराबर 1/कसेक ए होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक ए बराबर 1/साइन ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इसके जगह पर ये आ जाता है और इसके जगह पर ये चल जाएगा। फिर इसी तरह कॉस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए बराबर 1/क्या कॉस ए। तो यहाँ पे कसेक ए का मान 1/साइन ए रख देंगे। तो 1/साइन ए रखेंगे तो साइन ए कट जाएगा, तो यहाँ मेरा 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ कॉस ए है और सेक ए है, तो कॉस ए का उल्टा सेक ए होता है। तो सेक ए को
सेक ए को 1/cos ए यहाँ लिख देंगे तो cos ए का से कट जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 तो मेरा आ जाएगा। उसके आगे देखते हैं फिर क्या होगा। इसको मिटाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। ये हो गया sin स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 sin ए। ये कसेक ए क्या होता है, 1/sin ए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए cos स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए फिर प्लस क्या है 2 cos ए इंटू सेक ए को अभी लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1/cos ए के cos ए सेक ए को का उल्टा क्या होता है, 1/cos ए। अब देखिएगा यहाँ ऊपर में साइन ए है, नीचे में साइन ए है, ये कट जाएगा। यहाँ देखिए जनाब, यहाँ cos ए नीचे में, ऊपर में cos ए है, कट जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए। एक काम यहाँ पे और करें कि ये sin स्क्वायर ए है, यहाँ cos स्क्वायर ए है, इसको एक साथ लिखें। एक साथ क्यों लिखेंगे वो आपको हम बता रहे हैं थोड़ी देर में। अब यहाँ क्या बच गया, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए। ये सेक स्क्वायर ए है प्लस यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 2 बचा, 2 + 2। अब देखिए आप एक आइडेंटिटी जानते हैं, आप 3 फार्मूला से परिचित हैं। एक होता है sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर क्या, 1। तो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का मान इतना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम 1 लिख लेंगे। ये आइडेंटिटी होता है, आपको याद रखना पड़ता है कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हम इसका sin स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए का मान 1 लिख देंगे प्लस अब देखिए ये 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बच गया यहाँ क्या, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, इसको मिटा देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहाँ तक आ गया, मतलब 4 + 1 5 आ गया। हमको लाना है 7। तो यहाँ जनाब फिर कैसे सोचेंगे कि 7 आएगा, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर का एक ही फार्मूला होता है, आप जानते हैं आइडेंटिटी होता है, जो 3 आइडेंटिटी होता है। फिर एक बार लिख दे रहे हैं, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा आइडेंटिटी होता है cosec स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर cot स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ देखिए cosec स्क्वायर ए है, तो इसी का क्यों यूज करेंगे, तो यहाँ से देखिए cosec स्क्वायर ए लिखेंगे तो आ जाएगा मेरा 1 + cot स्क्वायर ए, 1 प्लस, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, 1 + cot स्क्वायर ए। देखिए क्योंकि हमको cosec स्क्वायर को हटाना है, हमको लाना है tan और cot। तो tan और cot में जाने का एक ही रास्ता है, ये आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा।
एक फार्मूला पहले बताए थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। दूसरा बताएं कसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है। और एक और आइडेंटिटी होता है तीसरा, आपको सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए लिखना होगा, तो यहाँ पे 1 है, इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर। आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ कसेक ए है, हमको लाना है वहाँ पे tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए लाना है, तो किसको चेंज करेंगे कि tan आएगा और किसको चेंज करेंगे कि कॉट आएगा। तो कसेक स्क्वायर से रिलेशन एक ही फार्मूला में होता है, कसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसीलिए इस फार्मूला का यूज किए, क्योंकि वहाँ पे हमको tan स्क्वायर लाना है, फिर हमको लाना है कॉट स्क्वायर लाना है। तो कॉट स्क्वायर लाना है तो कॉट स्क्वायर का फार्मूला ये फार्मूला होगा और tan स्क्वायर का फार्मूला ये हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर के जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर लिखेंगे और कसेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो गया। अब देखिए कसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए के जगह पर हमको tan लेना है ना, तो सेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर। अब देखिए हमको 7 लेना है, 7 आ गया जनाब, 5 1 6 1 7। फिर लेना है tan स्क्वायर है ए, tan स्क्वायर ए। फिर लाना है, लिखना है कॉट स्क्वायर ए, यही लाना था हमको, RHS मेरा आ गया। एक बार सुनिएगा ध्यान से, फिर रिपीट कर देना थोड़ा। यहाँ पे दिया है साइन ए प्लस कसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो सिद्ध करना है कि 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम LHS लेके यहाँ चल रहे हैं, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर है, ये सूत्र होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर a का मान साइन ए है, b स्क्वायर कॉस ए है तो b स्क्वायर हो गया, प्लस 2a का मान साइन है, b का मान कसेक है, ये लिख दिए। फिर इसी तरह इसको ब्रेक किए, a स्क्वायर तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर का a हो जाएगा, प्लस 2ab प्लस 2a कॉस ए है और b सेक ए है। इस पर ब्रेक कर दिए। ब्रेक करने के बाद हम यहाँ सोचे कि हमको 7 लाना है, तो क्या करेंगे कि 7 आएगा। तो यहाँ पे हमको दिखाई दिया कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए होता है। तो कॉसेक ए को हम 1/sin ए लिख दिए यहाँ पे, तो ये साइन ए कट गया तो यहाँ पे 2 बच गया। फिर इसी तरह सर यहाँ पे 2 cos ए इंटू सेक ए है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक को 1/cos लिख दिया, तो cos ए कट गया तो 2 बच गया। तो 2 प्लस 2 जनाब 4 आ गया, हमको 3 और कमी हो रहा है। तो फिर सोचेंगे 3 कैसे आएगा। तो एक हमको आइडेंटिटी पता था सर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ लिख दिया सर, दिक्कत नहीं होगी, देख लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक जगह लिख दिए और बच गए यहाँ पे कसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे बच गया सेक स्क्वायर ए और ये बच गया 2, यहाँ लिख दिए, फिर इसका 2 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 लिख दिए, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना हो गया 1 हो गया। ये कसेक स्क्वायर ए है, कसेक स्क्वायर ए लिख दिए, फिर सेक स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर ए लिख दिए। 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पे हमको फिर सोचना पड़ेगा कि ये कसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है,
तो हमको लाना है tan स्क्वायर ए और कट स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए कट स्क्वायर ए कैसे आएगा? तो जनाब एक ही रास्ता है, आपको ये इस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। कसेक स्क्वायर ए माइनस कट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो कसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो कसेक स्क्वायर के जगह पर 1 प्लस कट स्क्वायर ए लिखा गया। और इसी तरह एक फार्मूला सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे ए है थीटा के जगह पे, तो सेक स्क्वायर ए के बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर के ए के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो गया। तो ये 5, एक 6, एक 7 आ गया मेरा। और tan स्क्वायर ए है तो tan स्क्वायर ए आ गया, और कट स्क्वायर ए है तो कट स्क्वायर ए आ गया। इस तरह से RHS प्रूव हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और